मौका मिलना था उनको बांग्लादेश के सामने, बट केएल राहुल वापस आ गए। क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्स प्लेयर डिसअपॉइंटेड नहीं होता, डिजेक्टेड नहीं होता और उतना ही हंग्री होता है। आपने मुझे कानपुर में बिठा दिया तो क्या हो गया, आपने मुझे चेन्नई में बिठा दिया, बांग्लादेश के सामने फिर से मुझे मौका नहीं दिया इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई और होता तो ही वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, कोई और होता ही वुड हैव बीन डिजेक्टेड। यार मुझे खिलाया नहीं है। ये लेसन है बाकी उन यंगस्टर्स के लिए, कोई भी स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो, दोस्त लोग, परिवार वाले, यार तुमने इतना अच्छा किया, उनको लिया नहीं 11 में। He chose to do his job what he was supposed to do for Mumbai, बट वो बंदे ने 222 रन मार के 500 रन पहुंचाया। उसको पता है क्या, अब लोग बात करेंगे कि यार इसको बांग्लादेश के सामने नहीं खेला, इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ। How does सरफराज खान manage to score so many runs? कैसे सरफराज खान इतने सारे रन बना लेते हैं? 222 रन उन्होंने कल मारा मुंबई के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने ईरानी कप में। और ये आता है कानपुर टेस्ट जहां पर उनको बिठा दिया गया है, उसके पहले चेन्नई टेस्ट में बिठा दिया गया था। He still is so hungry for runs that he's managed to score another double hundred when he could have been so disappointed with the decision of captain and coach. How is that possible कि एक यंगस्टर, एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्स प्लेयर डिसअपॉइंटेड नहीं होता, डिजेक्टेड नहीं होता और उतना ही हंग्री होता है जब उसके डिस्पाइट उसके खिलाफ डिसीजन जाता है, उसके 11 में नहीं रहने पर भी वो कॉन्फिडेंस लेके जाता है और जाके परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है। कुछ तो स्पेशल बात होगी ना बंदे में। He must be something very special. क्या हो सकता है? What could be the reason? I tried to find out और मुझे कुछ चीज़ें पता चली जिसकी वजह से सरफराज इतना कंसिस्टेंट होते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक है, ही इज बीन द टॉप रन स्कोरर हर सीजन आफ्टर सीजन, जिसकी वजह से ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट इंग्लैंड। मौका मिलना था उनको बांग्लादेश के सामने, बट केएल राहुल वापस आ गए और उनकी जगह वापस से उन्होंने ले ली अपनी, जिसकी वजह से सरफराज को मौका मिला था इंग्लैंड के सामने खेलने का। पर He's out of the playing 11। अब न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, उसके सामने ये स्पोर्ट्स प्लेयर को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कर पाएगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, बट डेफिनेटली he's been doing some awesome stuff despite not getting an opportunity। कोई और होता तो he would have been disappointed, कोई और होता he would have been dejected। यार मुझे खिलाया नहीं है, मुझे चांस नहीं दिया है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँगा, डिप्रेशन में शायद चला जाता, शायद सोचने लगता। बट दिस गाय इज कट आउट फॉर समथिंग एल्स। वीकनेसेस साइड में करके, मेंटल वीकनेस साइड में करके ये बंदा रन्स बनाते जाता है जब जब मौका मिलता है। और ये लेसन है बाकी उन यंगस्टर्स के लिए, कोई भी स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो, कोई भी स्पोर्ट। I'm not just talking about cricket, whatever sport. Doesn't matter if you get an opportunity or no, but when you get an opportunity, you use it to the fullest. सबसे important बात पहली, कैसे मैनेज करता है? Careless है वो बंदा. He doesn't care whether he gets an opportunity or no. But when he gets an opportunity, he makes it sure he makes it count. फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर चांस नहीं मिला ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर
एज ए क्रिकेटर या कोई भी फील्ड में अगर आपको वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप रिजेक्टेड हो जाते हो, जैसे मैंने आपको बोला पहले। बट स्टॉप केयरिंग। इतना डिजेक्शन देखा उसने, इसका सिलेक्शन तो पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले। रन्स के ऊपर रन्स 3-4 सीजन से बनाते आ रहा है, मगर वो डिजेक्शन ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया मेंटली, इतना ही इज बिकम केयरलेस। यार मिले या नहीं मिले अपॉर्चुनिटी, बट जब मिलेगी मुझे तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं। और उसने दिखाया ईरानी कप में कि यार तो क्या होगा, आपने मुझे कानपुर में बिठा दिया, तो क्या हो गया, आपने मुझे चेन्नई में बिठा दिया, बांग्लादेश के सामने फिर से मुझे मौका नहीं दिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं रन बनाऊँ। दैट इज़ वॉट मेक्स हिम स्पेशल, careless. He doesn't care about opportunity, but when he gets it, I'm talking about the top level, he scores, he makes it count ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद फोकस कितना है बंदे का। कोई और होता डिस्ट्रैक्ट हो जाता इधर उधर की बातों से, कोई और होता सोचने लगता, दोस्त लोग, परिवार वाले, यार तुमने इतना अच्छा किया, तुमको लिया नहीं 11 में, तुमने इतना अच्छा डेब्यू किया, तुमको 11 में तो रोहित शर्मा को रखना चाहिए था, गौतम गंभीर क्या कर रहा है। आई मीन कितना डिस्ट्रैक्शन आता, कितना आउट ऑफ फोकस चला जा सकता था वो बंदा, कितना। बट ही चोज टू रिमेन फोकस्ड, ही चोज टू डू हिज जॉब व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू फॉर मुंबई, बेल देम आउट फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। 4 विकेट चली गई थी, 139 रन कुछ आसपास की तरफ, बट वो बंदे ने 222 रन मार के 500 रन पहुंचाया। दैट नीड्स लॉट ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो अच्छी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से। आराम से हो सकता है इंसान, बट ही डिड नॉट फोकस रखा। दैट इज़ वॉट इज सो ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्रिकेटर, दैट एवरीबडी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कोई भी स्पोर्ट में हो, चाहे वो फील्ड में हो, एग्जीक्यूटिव हो, सेल्समैन हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, दैट व्हाट ही कैन लर्न, फोकस ऑन व्हाट योर मेन जॉब इज। देन ही एंजॉयड हिज opportunity, whatever he got, that is what is important. But when you get an opportunity, you enjoy. जैसे ही उसको बैटिंग करने का मौका मिला और बड़ी टीम के सामने, रेस्ट ऑफ इंडिया छोटी टीम नहीं है, राइट। ईरानी कप इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, राइट, इट्स अ वन ऑफ मैच, बट ही मेड इट काउंट, ही मेड इट लुक इम्पैक्टफुल। अब लोग बात करेंगे, उसको पता है क्या, अब लोग बात करेंगे यार इसको बांग्लादेश के सामने नहीं खेला, इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, जहाँ पर लोग सोच रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया खेल पाएगा कि नहीं, 10 चीज़ें। अब 222 बनाने के बाद ही इज बिकम इमॉर्टल, ही वोंट गेट ड्रॉप्ड अगर ऑस्ट्रेलिया भी गए तो। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी अबाउट एंजॉइंग योर गेम इज, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, मेक इट काउंट, गेट द रन्स, स्कोर द गोल्स, सेव द गोल्स, गेट द पॉइंट्स, दैट्स हाउ। एंजॉय करो अपना स्पोर्ट, एंजॉय करो व्हाट एवर यू डू, जस्ट मेक इट काउंट, एंजॉय करो यार, ये मिला है मौका, चलो करते हैं यार, इंस्टेड ऑफ सो व्हाट एवर यू डू, लाइक आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू, राइट। उसके बाद एंजॉय के बाद इज नॉट लीविंग दैट वन अपॉर्चुनिटी दैट ही इज गॉट, दैट वन अपॉर्चुनिटी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कानपुर बिठाने के बाद आपको लखनऊ कितना दूर था, उसके भाई को भी एक इंजरी हो गई थी, ही कुड हैव गॉट डिस्ट्रैक्टेड, यार भाई को एक्सीडेंट हो गया है, डैडी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ गया, बट ही डिड नॉट मेक इट अफेक्ट हिम बिकॉज दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। खोना नहीं चाहता था वो चांस जो मिला है, जो भी चांस मिला है उसको वो खोना नहीं चाहता था, चाहे वो मैच खेलने की बात हो, चाहे वो रन्स करने की बात हो, चाहे विकेट चली गई हो, मगर वहाँ पर खड़े रहने की बात हो, वो करना है अपने को। दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ स्पोर्ट्स इज प्लेड। नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी बाय एन इंच, दैट इज हाउ स्पोर्ट्स पर्सन सक्सीड, दैट इज हाउ यू मेक इट काउंट, दैट इज हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज हाउ पीपल रिकग्नाइज यू, राइट। ऐसे ही तो रिकग्नाइज होता है। That was Sarfraz Khan's 2-2-2, not out.
ये लेसन है सबके लिए, सबके लिए ये लेसन है, हर फील्ड के बंदे के लिए एक लेसन है कि सरफराज खान को या किसी को भी अगर बिठा दिया, किसी को मौका नहीं दिया, मगर आपने वो मौका जो भी मिला आपने लिया है और परफॉर्म किया है। कैसा लगा ये वीडियो? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल द स्पोर्ट्स गुरु, क्योंकि मैं ताउस रिजवी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके पास। इंस्पिरेशनल, इंसाइटफुल एनालिसिस रहेगा एंड सम स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो आपको इंस्पायर करेगा स्पोर्ट्स पर्सन बनने में या स्पोर्ट्स एंजॉय करने में। अभी के लिए गुड बाय।